हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, कमर्शियल मैथ्स का जो बेसिक पार्ट हम लोग देख रहे थे, परसेंटेज देखा, प्रॉफिट लॉस का भी सीरीज चल रहा है आपका एक सीरीज, और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में आपको जीरो लेवल से आपको लेके चलने का प्रयास करूँगा। एकदम जो बच्चा नया भी आया होगा इस फील्ड में कमर्शियल लेवल में, और वह चाह रहा होगा मैथ सीखने को पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ कोई गाइड करता हो। अगर आप कोई अच्छा टीचर ढूंढ रहे हैं आप जहाँ पर मैथ्स आपको सिखाना चाहे जो बेसिक से, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक क्लास के बाद उनका मैथ से कोई ताल्लुकात नहीं होता, वह शुरू से लेकर अभी तक कुछ मैथ्स नहीं पढ़े होते हैं, और उन सब बच्चों पर अगर मैं काम करूँ दोस्तों तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। तो स्टार्ट मैं करता हूँ दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। जो कमर्शियल मैथ्स में अगर मैं बात करता हूँ, पूरे कमर्शियल मैथ्स में रेशियो हो गया, एलिगेशन मेथड हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इस सारी चीज़ों पर अगर आपका पकड़ बन जाता है तो आई थिंक आने वाला एग्जाम्स हॉल में आप देख लेंगे कि क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चंस को डिस्कस कैसे करते हैं। मैंने इसमें शायद ऑफलाइन क्लासेस में 2 क्लासेस ले चुका हूँ। 2 क्लासेस मैंने बताने का प्रयास किया था कि देखो रेशियोज को किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, रेशियो को कैसे कंबाइंड में हम लोग लाते हैं आंसर्स को, और एक मैंने बताया था बेस्ड ऑन प्रोपोर्शंस पर, समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात में होता है जैसे तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात और एक मध्य समानुपात पूछता है। तो इन सब चीज़ों पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको 5 मिनट का समय लेता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको एक बार समझा दूँ सारे चीज़ों पर। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। क्वेश्चन कर दिया रहता दोस्तों यहाँ पर कि इफ a is to b इक्वल टू 2:3 और b is to c इक्वल टू मान लीजिए 4:5 दिया होगा। आपसे पूछाएगा दोस्तों a b c का मान ज्ञात करें। आप सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे मे भी मुझे लगता है, लेकिन वैसे बच्चे जो आज पहली क्लास कर रहे हो मेरा ऑनलाइन क्लासेस, आराम से देखना समझना, क्लास में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मैं एश्योर करता हूँ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी दे आपको, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हो, लगातार क्लासेस कर रहे हो, तो क्लास में आपको या एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनना है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग अभी पहले बेसिक चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच जाता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रकार का प्रश्न जो जहाँ तहाँ से आपको पूछ सकता है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे चल कर रहे होंगे। दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो 4:5 है, ए बी सी का मान पूछा आपसे, तो आप कुछ नहीं करते। देखो ए बी और सी रखे यहाँ पर, मैंने इसका रूल दिया था कि 2 और 3 दिया है, 2 और 3 यहाँ पर कर दीजिए, बी सी का मान दिया 4 और 5, तो 4 और 5 यहाँ कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है बाबू। अब क्या करते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, 4 से उठाओ, इस 4 से 2 में गुना करो, यहाँ पर और यहाँ पर, 4 दूनी के 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। एक रूल मैंने सिखाया था, और 5 तिया 15। रेशियो का बनेगा आपका 8, 12, 15 का। हम लोग ये बताए थे कि 4 को उठाओ बाबू, 4 से 2 में गुना करो 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, लास्ट को लास्ट में गुना कर दे। एक तरीका मैंने ये दिया था आपको। एक तरीका क्या दिया था कि देखो ए बी और सी था, ठीक है दोस्तों, ये 2, 3 एंड यह था 4:5 का। हम लोग क्या किए थे, देखो कि b का मान यहाँ पर 3 है और b का मान यहाँ पर कितना दोस्तों 4 है। आप इसको इक्वेट कर लेते, इक्वेट मतलब बराबर कर लेते। तो आप 4 से यहाँ गुना कर दो, 3 से यहाँ गुना कर दो। 4 से अगर यहाँ गुना करें यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 से यहाँ करेंगे तो 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो जाएगा कितना आपका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 12, यह 12 और यह कितना हो गया 15। अब ध्यान रखो कि जब a का मान अगर 8 है तो b का मान कितना है 12, अगर b का मान 12 है तो c का मान कितना है 15 है। 8, 12, 15, ये दूसरा तरीका था। ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया। अगर मैं थर्ड लेके चलता हूँ, जो मैंने आपको बताया था थर्ड तरीके से, a b और c। दोस्तों ये a b का रेशियो क्या दिया है 2:3, b c का रेशियो दिया 4:5। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये जो खाली स्थान है, जो नियरेस्ट वैल्यू होता है वह इसमें सबमिट कर देते हैं। नियरेस्ट वैल्यू मतलब क्या कि अगर मान लीजिए 3 है तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है 3, यहाँ पर आ जाएगा। या 4 है तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 4। ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं नीचे से ऊपर जाना चाहिए, बस साइड वाला उसका जगह ले लेता है। अगर साइड में 3 है तो 3 आ जाएगा, साइड में 4 है तो 4 आ जाएगा। इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये सिंपल सा लॉजिक है जिस पर आप रेशियोज को एक साथ में आपको ले आ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, वेरी गुड। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी का रेशियो दिया था, बी सी का रेशियो दिया था, हमसे पूछा था ए बी सी। इसी प्रकार से मैं अगर और 2 क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ पर दोस्तों कि इफ a is to b 2:5, b is to c 3:4 और c is to d, c is to d, मान लीजिए ले लेते हैं 1:2। पूछेगा आपसे कि ए बी सी डी का रेशियो ज्ञात करें। ए बी सी डी का रेशियो सिंपली आपको क्या करना दोस्तों
ABCD निकालने के लिए सिंपल सा मैं आपको लिखना है, ABCD लिख दो आप यहाँ पर, A B C और D लिख दिए। ठीक है दोस्तों, देखो AB का मान दिखाई दे रहा है 2:5, आप यहाँ रख दो 2:5। BC का मान दिखाई दे रहा है 3:4, 3:4 रख दिया। CD का मान दिखाई दे रहा है 1:2, मैंने यहाँ पर 1:2 रख दिया। सिंपल सा। बस शुरुआत से अंत तक वीडियो में बने रहे, देखिए, देखने का प्रयास कीजिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, मैं आपको इतना आपका दावा कर सकता हूँ। अब ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर मैंने खाली स्थान दिया, यहाँ पर मैंने खाली स्थान दिया, ये हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर देखिए खाली स्थान। जहाँ जहाँ खाली स्थान है बस खाली गोला बना दो, या नहीं बनाओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला था आपको कि नियरेस्ट वाला जो वैल्यू होता है उसमें सबमिट कर देते हैं। तो यह 5 है तो मैंने 5 यहाँ कर दिया, यह 5 है। जितना भी आगे इधर जगह रहेगा सब में आपको वही सबमिट करेंगे नियरेस्ट वैल्यू को। अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कर दो, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 1। अब सबको गुना कर देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यह कितना आ जाएगा 15, यह कितना आ जाएगा 20, और यह कितना आ जाएगा 5 के 20 दूनी के 40। ठीक है बाबू, अगर ये छोटा होने वाला अगर होता तो मैं इसको और स्मॉलेस्ट कर सकता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर छोटा मैं नहीं कर सकता, इसलिए हमारा रेशियो क्या बनेगा 6, 15, 20 एंड 40 का इसका आंसर बनेगा। रेशियो क्या है, दो या दो से अधिक राशियों के बीच एक लघुत्तम तुलनात्मक संबंध को हम लोग रेशियो के नाम से इंडिकेट करते हैं दोस्तों। तो सिंपली आप ऐसे काम कर पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3 पर सपोज ले लिया 3 पर, और ये दे दिया आपसे क्या कि if A is to B, मैंने लिया 2:3, B is to C 1:2, C is to D 2:5, C और D is to A 3:4, ये मैंने ले लिया दोस्तों 3:4। हमने पूछा कि आपसे कि ABCD ज्ञात कर दो, ABCD। कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक में आपको वही लिख दो ABCD, ABCD और E। कोई समस्या किसी बच्चे को? देखो AB का मान दिया है दोस्तों 2:3, मैंने 2:3 मेंशन कर दिया। BC का मान दिया है, इधर जो भी जगह खाली है सबको भर दो इस प्रकार से। BC का मान दिया 1:2 यहाँ कर दिया, यह खाली स्थान है, यह खाली स्थान, यह कर दो। CD का मान क्या दिया देखो 2:5, CD मतलब C के नीचे 2 और D के नीचे 5, यह खाली स्थान है, आगे यहाँ पर है, आगे कहाँ पर, यहाँ पर है। D:A कितना दिया है सर 3:4, यह कर दे, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान और यह खाली स्थान, सिंपल। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 दिया है, सब में 3 रख दो, जितना भी जगह रहेगा सब में 3 आ जाएगा। यह 1 है, यहाँ पर 1 भर दो, यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ बताइए 5, यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ बताइए यहाँ पर बहुत सुंदर। अब क्या करें दोस्तों, गुना कर लो इसको, 3 दूनी 6 दूनी के 12, ये मैंने बताया था, 2 तिया 6 3 18, और यह 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36, सही है ना, 5 15 30 तिया 90, और यह कितना हो जाएगा दोस्तों 4 5 20 दूनी 40 तिया 120, सही है दोस्तों यहाँ पर। अब देखो ये छोटा अगर होने वाला है तो मैं छोटा कर सकता हूँ, मुझे लगता है 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 36, और 15 6 90 होता है ना बाबू, और यह कितना आ जाएगा 20 बार में। मैंने बोला था 20 तक टेबल याद रखो आप, याद हो रहा क्या सबको याद है? मैं पूछूंगा नहीं अभी लास्ट में ना, जब कैमरा ऑफ हो जाएगा। तो 2 3 6 15 20 ये इसका अल्टीमेट रेशियो कहलाता है। आपको इस प्रकार से काम कर सकते हैं। मैंने कुछ और बताया था आपको, शायद याद होगा यहाँ पर कि बाबू अगर यहाँ पर ऐसी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ A:B, या मैंने यहाँ पर कर दिया ट्वाइस ऑफ A ट्वाइस ऑफ B, ये दिया हुआ है, और या मैं इसके इक्वल टू कर दिया, ये इतना दिया हुआ है, 2AB 2A 3B 4C ये दिया हुआ है। फाइन, ये पूछ दिया आपसे कि ABC का रेशियो ज्ञात करो, बेसिक चीज है, ABC का रेशियो ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या करना है, याद है आपको? वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग? वेरी गुड, 2 3 और 4 का जो इसका कोएफिशिएंट है दोस्तों, 2 3 4 का आप एलसीएम निकालते सीधे। 2 3 4 का एलसीएम कितना 12, बोलिए हल्का फुल्का आप लोग भी बोलते रहिए ना। हाँ वेरी गुड, 2 3 4 का एलसीएम निकालने कितना आ जाएगा 12। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? उधर आ रहा ना, वेरी गुड। 2 6 12, 3 6 12 और 4 3 12। दोस्तों इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 6 4 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। या अगर जो बच्चा ऐसे नहीं समझ पा रहा होगा तो आप ऐसे कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ A ट्वाइस ऑफ B,
तो a बाई जब b लिखेंगे तो 3/2 आ जाएगा। उसी प्रकार से 3b इज इक्वल टू 4c, तो b बाई c करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। अब निकाल दो abc का रेशियो, तो abc का रेशियो में तो 3:2, आप यहाँ पर 3 और 2 कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 4 और 3 कर देंगे। नहीं, यह खाली स्थान है, 2 भर दो यहाँ पर, यह खाली स्थान 4 भर दो, 4 दिया 12, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, छोटा कर दो आप 6, 4 और यह 3, रेशियो आ जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को होगा? वेरी गुड, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर यह लिखता हूँ, इस समय समझा चुका हूँ आपको, लेकिन वैसे बच्चे जो आज पहली क्लासेस कर रहे हो उनके लिए मैं आपको सिर्फ हिंट कर दे रहा हूँ। अभी जो मेरी क्लास स्टार्ट होगी वो आपका टाइप का नाम था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सर्स, ये चल रहा था ना आप लोग का। मैं आपको चल रहा हूँ, बस 5 मिनट मेरे को समय दीजिए, मात्र 5 मिनट। अगर मैं बात कर दूं दोस्तों यहाँ पर, अगर ऐसा दिया रहेगा 2/3a, 2/3 ऑफ a, 3/4 ऑफ b, मैंने यहाँ पर a कर दिया, b कर दिया और 1/6 ऑफ c यह कर दिया, और यहाँ पर लगा दिया f। पूछेगा आपसे क्या कि फाइंड ABC का रेशियो ज्ञात करें। हाउ कैन यू फाइंड इट? ABC का मान ज्ञात करें, यहाँ भी एलसीएम निकाल देंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर क्या करेंगे बाबू हम लोग? बोलिए सब में इंटू कर देंगे ना, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि 3, 4 और 6 कैल्शियम निकालें, कितना आएगा 12। तो 12 से मैंने यहाँ पर गुना कर दिया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। क्या बोलते हैं 3 चौके 12, 4 दूनी के 8 a आ जाएगा, 4 ते 12, 3 आकर 9 b आ जाएगा, और 6 दूनी 12 या 8 5 सब c आ जाएगा। अब क्या करें दोस्तों हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे, वेरी गुड। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 9 और 2 का एलसीएम कितना? हाँ जी 18 आएगा, बंडल 18 8 से कटेगा, हाँ जी 8 9 72 आएगा ना जी, 8 9 कैल्शियम 72 में 2 तो है ही जी आपका। देखो 8 9 72 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 36। ठीक है बाबू, यानी कि ABC का रेशियो क्या बनेगा हमारे पास 9, 8 एंड 36 इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? अब अगर कोलिंग असम गुना नहीं करना चाहते हैं, एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, मत निकालो आप क्या करेंगे यहाँ पर? देखो अभी कोशिश ये करनी है कि रेशियो के साथ हम कैसे खेलें। मेरा प्रयास ये है कि आप इस क्वेश्चन के साथ खेलना स्टार्ट करो धीरे धीरे, है ना। ये जब खेलना स्टार्ट हो जाएगा चीज़ों के साथ में, तब आपको काम करने बड़ी आसानी से आपका आ जाएगा। मेन आपका हाथ बैठा होना चाहिए, चलना चाहिए हाथ। अगर आप यहाँ पर ऐसे करते हैं, और a को मैंने ट्वाइस ऑफ 2/3 कर दिया, और यहाँ पर 3/4 b कर दिया। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पर a ले लेता हूँ, a/b ले लेता हूँ, तो 2 चौके 8 नीचे आ जाएगा, और 3 3 9 ऊपर आ जाएगा। देखो अब 2 4 जा 8, CBSE बोर्ड वाला बच्चा 2 4 जा 8 बोलता है सब, और 3 3 9 आता है, नहीं बोलता है सब चीज, वेरी गुड। अब देखिए 3/4 b, और यहाँ पर यह क्या था 1/6 था ना आपका, 1/6 ऑफ c, तो मतलब 6/c कर सकते हैं, c/6 कर सकते हैं, हाँ या ना। अब देखिए b/c मुझे लाना है, तो 4 के ऊपर कर दो, और 3 6 18 नीचे, प्रेम से बोल दो, वेरी गुड। देखिए छोटा भी कर सकते हैं इसको आप, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, बस मैथ्स के साथ एकदम लबर 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 एकदम चलना चाहिए हाथ, और ये माइंड के साथ साथ आपका कलम भी चलेगा आपका। देखिए इस प्रकार से मैंने काम कर लिया। अब देखो दोस्तों A, B और C का रेशियो निकालना था बाबू। AB का रेशियो क्या हो गया दोस्तों 9:8, और BC का मान क्या हो गया 2:9। छोटा कर लीजिए इसको, काम कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 यहाँ पर कर दिए, 2 यहाँ पर कर दिए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, और 9 8 72, छोटा करेंगे तो 9 8 और यह 36। कहाँ था अभी ऑप्शन था ना यहाँ पर लिखे हुए 9 8 एंड 36, मैंने भी जस्ट लिखा था, यही इसका आंसर होगा। 9 8 एंड 36 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? क्या आप काम कर सकते हैं? बोलो ना हाँ या ना, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको यह दिया रहेगा, सपोज मैं इसको मिटा दूं, क्या मैं मिटा दूं? वाह बहुत अच्छा बच्चा लगे सर, जान रहा सब तो वीडियो मिल ही जाएगा, नहीं घर बैठे पढ़िए लेंगे क्या। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे यह कह दे if 1/3 ऑफ a 1/4 ऑफ b एंड 1/6 ऑफ c, यह कर दिए। पूछेगा आपसे कि ABC का रेशियो ज्ञात करें, तो क्या यहां भी वैसा ही करेंगे? यस सर। अब ध्यान से देखो 1/3 ऑफ a, 1/4 ऑफ b, 1/6 ऑफ c अगर दिया हुआ है, और पूछेगा आपसे ABC का रेशियो ज्ञात करें, हाउ कैन यू फाइंड इट दोस्तों?
थोड़ा पानी बोतल होगा, कुछ नहीं करना, यही आंसर है 3 4 6, यही आंसर। जब ऊपर में अगर बराबर रहेगा ना, नीचे वाला सीधे आंसर मार दो, 3 4 6। समझना है कैसे होगा क्या? देखिए, नहीं समझना आपको, समझना है ना, गुड। देखिएगा क्या कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखना, ऊपर में अगर सब में 1 1 दिखाई दे रहा होगा तो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं आपको, 3 4 6 लगा दीजिए, आंसर यही होगा। कैसे होगा? देखो a/3 और b/4 और c/6, यही था ना आपका। 3 4 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 12। 12 से यहाँ गुना करो, 12 से यहाँ पर, 12 से यहाँ पर, 3 चौके 12, 4a, 4 3 12, 3b, और यह 6 दूनी 12, ट्वाइस ऑफ c। अगर मैं इस कैल्शियम निकालता हूँ, सही कर रहा हूँ यहाँ तक बाबू? 4 3 2 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 12। 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 2 छक्के 12, 3 4 6, 3 4 6, वही आया कि नहीं आया? ऐसे प्रश्नों को बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक में क्या करते हैं कि जो नीचे वैल्यू दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर हो रहा होता है। राकेश कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे फिर भी समझ में आ रहा है सबको, नहीं? वाह, वेरी गुड। क्योंकि इसलिए समझ में आ रहा था कि मैंने पिछले क्लास में ये समझा चुका हूँ ऑलरेडी आपको, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है बाबू, अब बढ़ते हैं। ये सब चीज़ मैं बेसिक समझा चुका था आपको ऑलरेडी, है ना, और इस पर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक लास्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो a/b इसको 2:3, bc का मान 3:4 सपोज दिया है, या 4:5 दिया है, cd का मान अगर मान लीजिए 1:2 दिया है, मुझे a/d चाहिए। क्या करते इसमें हम लोग? फर्स्ट एंड लास्ट को निकालना है मेरे को, सब गुना कर दो आप। देखो ना जी, a/b, b/c और c/d है, तो c से कट जाएगा, बचा क्या आपका है? a/d। तो जब आपको फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, क्या करते हैं, सबको हम लोग n2 कर देते हैं। यानी कि 2/3 को अगर मैं गुना करूं कितना से? 4/5 से, और यहाँ पर 1/2 से। तो दोस्तों यह आपका कट जाएगा, क्या 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/15 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, तो यह जो हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों, यह था हमारा टाइप 1 का क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं, यही था ना हमारा, यह था हमारा टाइप 1 का क्वेश्चंस। ये हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे दोस्तों बहुत अच्छे से। और आज जो मैं बात करने वाला हूं, एक टाइप 2 भी करवाए थे आपको, टाइप 2। टाइप 2 में क्या करवाए थे आपको, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शंस, समानुपात पर आधारित प्रश्न मैंने डिस्कस किया था। समानुपात बोले तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शंस। इसमें आपको क्या क्या बताए थे, एक बार नोट कर लेता हूं मैं आपको। तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, और एक होता है मध्य समानुपात। ध्यान से रखिएगा, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात, और एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तृतीय समानुपात। एक होता है मीन प्रोपोर्शनल्स, इसको बोलते हैं मध्य समानुपात। बस 2 मिनट समय लगेगा, बस इसको डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर a, b और c दिया हुआ है और यहाँ पर हमें चतुर्थ निकालना है, तो मैंने इसको x मान लिया, मैं इसको निकालता हूँ a/b और यहाँ पर c/x। दोस्तों a/b इस्टोर क्या होगा, c/x। अगर a/x करेंगे तो b/c होगा, तो x का मान क्या होगा, b/c बटा में a। अर्थात मैं कह सकता हूँ क्या कि चौथा पद अगर निकालना चाहते, फोर्थ प्रोपोर्शन अगर निकालना चाहते हैं आप, तो सेकेंड टर्म मैंने लिखा है वो कॉपी में आप लोग, है ना बाबू, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, बहुत अच्छा, बटा में फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म याद रहना सबको। जब भी अगर पूछेगा एग्जाम हॉल में कि अगर ये 3 अगर दिया हुआ है, मार्कर में इंक नहीं होगा, अगर आपके पास 3 दिया हुआ है, ठीक है, राशि 3 राशि दी हुई है, पूछेगा आपसे क्या कि चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाले, तो सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म बटा में फर्स्ट टर्म। इस पर हम काम करेंगे क्वेश्चन वाइज, अब आपको मिलेगा, डोंट वरी। एक मैंने बताया था थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने यहाँ पर लिया a, b, यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने x मान लिया, तीसरा समानुपात, तो मैं क्या करता हूँ a/b ले लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर b/x ले लेता हूँ। जो इसका लिंक होगा वही इसके साथ लिंक होना चाहिए। तो a/b लिया और यहाँ पर b/x लिया, तो a/x इक्वल टू क्या होगा, b का स्क्वायर, b/b। तो x का मान क्या होगा दोस्तों, b² बटा में a। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर बटा में फर्स्ट टर्म। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, कौन था, थर्ड प्रोपोर्शनल्स, थर्ड प्रोपोर्शनल्स, सेकेंड टर्म का स्क्वायर बटा में फर्स्ट टर्म। तीसरा पद अगर निकालना चाहते हैं तो
सेकेंड टर्म जो भी रहेगा आप उसको स्क्वायर कर दीजिए और फर्स्ट वाला से क्या करना आपको डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर हम आपसे यह कहें कि 9 और 16 का या 12 और 16 का है ना तृतीय समानुपात निकाले तो क्या करना होगा 16 × 16 बटा में क्या करेंगे 12। जो भी काम करने के बाद वैल्यू आएगा वह क्या लाएगा इसका तृतीय समानुपात। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मैं सपोज ले लेता हूँ 12 × 12 बटा में यहाँ पर मान लीजिए 16 और 12 का ले लेता हूँ, 12 और 16 का ले लेता हूँ, 12 और 16 तो ले ही लिया था आपको। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होगा इसका वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 3 चौके 12, 4 चौके 16, 16 चौके 64 बटा 3 या क्या कहलाएगा इसका तीसरा समानुपात कहलाएगा सिंपली। और एक था आपका क्या था दोस्तों मध्य समानुपात। मध्य समानुपात इसको बोलते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शनल्स, मीन प्रोपोर्शनल्स इसको बोलते हैं मध्य समानुपात। ये मध्य क्या होता है ये ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पर दिया रहेगा ए बी, यहां पर कुछ नहीं है तो आप क्या मान लो इसको x मान लो। इसको लिंक बनाओ इसके साथ a:x और यहां पर x:b। सिंपल है, इसमें मैं समय नहीं आपको गवाएंगे ज़्यादा हम लोग। देखो a/x हो जाएगा और यह x/b हो जाएगा। x में गुना करो x² और ये हो जाएगा ab। x का मान क्या होगा √ab। बेसिक चीज़ है। अगर आप मैथ्स सीखने के लिए शुरुआत से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिगनर होते हैं, उन्हें कॉमन के लाइन में पता नहीं होता है कैसे मैं स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सारी चीज़ों पर हम लोग बेसिक से खोजते हैं कि कोई ऐसा ट्यूटर मिलता है हमें, कोई ऐसा टीचर मिलता है जो शुरुआत से स्टार्ट करता है ना, जो हमें बेसिक से उठा के लेके चलता है। दोस्तों वैसे बच्चों के लिए हम लोग कोशिश ये करते हैं, देखो जो तेज तरार बच्चे हैं उन्हें कोई भी पढ़ा सकता है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो आज कई दिनों से मैथ्स छुए नहीं हैं, मैथ्स उनका कोई दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है, उन सब बच्चों के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होना चाहिए ना दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो बेसिक है, न्यू है आपका रेशियोज का। अगर आपका ठीक हो जाता है तो आने वाला टाइम में आपका रेशियो पर, एलिगेशन मेथड पर, पार्टनरशिप पर सभी क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ इतना। अब यहाँ पर करेंगे क्या मध्य समानुपात, यानी बोलेंगे इसको मीन प्रोपोर्शनल। मीन मतलब मध्य, मीन प्रोपोर्शनल। तो यह क्या करेंगे √ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। इसको काम कर लीजिए, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। दोनों पद को गुना करके उसको क्या करना होता है वर्गमूल निकाल दीजिए। दैट इज राइट आंसर। जैसे हम आपसे पूछे कि 9 और 16 का हमें मध्य समानुपात निकालिए, मध्य समानुपात, तो क्या करेंगे आप x निकालने के लिए 9 × 16 को गुना कर देंगे। 16 9 44 है, 144 का कितना आ जाएगा 12। इज द करेक्ट आंसर, मध्य समानुपात हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? तो यह था आपका फ्लैशबैक जो मैंने अभी तक करवाया था आपको, ना अभी तक जो मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने शॉर्ट में डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ, ज़्यादा मैं समय नहीं लिया हूँ। अब मैं आपको जहाँ तक छोड़ा था मुझे लगता है मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ दोस्तों। अब हेडिंग लगाइएगा टाइप 3, जो कि मैं आपको लेकर चल रहा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर्स पर। चलिए, यह था आपका शॉर्टली मैंने आपको समझने का प्रयास किया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को, और अगर ये समझ जाते हैं तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर्स पर आधारित प्रश्न। गुड, वेरी गुड। इसमें शायद एक या दो क्वेश्चन करवाए थे ना आप लोगों को? एक क्वेश्चन करवाए थे आपको? गुड, 3 क्वेश्चन करवाए थे ना। कोई बात नहीं, मैं इन सभी बच्चों को एक बार समझा देता हूँ एक क्वेश्चन, फिर मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलने का प्रयास करता हूँ। समझिएगा ध्यान से बाबू। यहाँ पर मैं शुरुआत में कोशिश ये करूंगा, देखो टाइप हम लोग देख रहे थे दोस्तों 3, और इसका टाइप का नाम है, यहाँ से आप ध्यान देना, यहाँ टॉपिक से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चीज़ें जो मैंने बताई ये तो आपको ध्यान देने वाली बात है ही, लेकिन जो एग्जाम में अगर आप ठीक करना चाहते हो अपने आप को मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों यह टाइप आपको यहाँ से काम करेगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर्स नाम होगा क्या इसका, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मिक्सचर्स। अब यहाँ से आराम आराम से समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर्स, मिश्रण पर आधारित प्रश्न हम लोग यह काम करेंगे। देखो इसमें बहुत सारा का क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है, वह सारे क्वेश्चन मेरे PDF में अवेलेबल है, और मैं आप सभी बच्चों को, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इसका लिंक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसमें कई तरह के प्रश्न पूछते हैं,
और ये अगर आपका ठीक ठाक हो जाता है तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर्स के बाद एलिगेशंस और मिक्सचर एक अलग चैप्टर ही है। और यह जब समझ में आ जाएगा तो वह चैप्टर समझने में कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम क्या करवाए थे, क्वेश्चंस क्या लिखवाए थे आपको कि मान लीजिए कोई बर्तन, मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक बर्तन लिए और उसमें 300 लीटर का मिश्रण है। ध्यान समझिएगा, जो बच्चे नए और पुराने सभी बच्चों के लिए, एक बर्तन में 300 लीटर का मिश्रण है दोस्तों, ठीक है, और उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दिया होगा। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है इसका, 3:2 दिया है। यह हो गया मिल्क, राकेश समझ रहे हैं आप, और यह वाटर। देखिए एक बर्तन है राकेश, यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक बर्तन है और इसमें 300 लीटर आपका दूध और पानी का मिश्रण है। 300 लीटर आपका दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है बाबू, वो आपको 3:2 दिया हुआ है। 3:2 का रेशियो आपको गिवन है। हमसे यह कहता है क्वेश्चन में क्या कि दोस्तों इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, इसमें से कितना लीटर पानी मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। मैं सपोज इसको ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 300 ml है, इसमें अगर पानी मिलाते हैं हम तो मिश्रण की मात्रा में प्रभाव पड़ेगा ना जी, ये प्रभाव पड़ेगा। तो जो नए मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वह क्या होना चाहिए, 2:3 हो जाना चाहिए। ये शुरुआत वाला है और यह क्या है, रिजल्टेंट, यानी कि बोलते हैं इंग्लिश में क्या हम लोग इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट। और ये हो गया आपका इनिशियल, ये इनिशियल और ये रिजल्टेंट, ये चीज आपको गिवन है। देखो 300 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। हमसे यह कह रहा है कि इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे कि दूध और पानी का जो अनुपात है नए मिश्रण में वह आपका बदल जाए, 2:3 हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले कि 300 लीटर में दूध और पानी को पहले अलग अलग कर दो, ठीक है। 3 2 कितना हो गया 5, ये 5 का मान 300, 5 का मान कितना हो गया 300, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब कि 180 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। सही है दोस्तों, 3 और 2 5, 5 कलम का दाम अगर 300 तो 1 कलम का दाम 60 रुपये। तो 60 से गुना करो 3 में कितना आ जाएगा 180 और 60 में 120 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस बर्तन में 180 लीटर मिल्क है और 120 लीटर क्या है वाटर। ये मैंने कर दिया। अब हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है ये रोल पर हम आपको लेके चलने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट करा दोस्तों क्या कि इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए। तो आप कुछ नहीं करो दोस्तों, यहां पर आप लिखो मिल्क और यहां पर लिखो आप वाटर। यहां पर मैं लिख दिया वाटर, मिल्क एंड वाटर को मैंने यहां मेंशन कर दिया। मिल्क हमारे पास था कितना बाबू यहाँ पर 180 लीटर, मैंने यहाँ पर 180 कर दिया। और वाटर था कितना मेरा 120 लीटर, मैंने यहाँ पर 120 कर दिया। सिंपल, मिल्क एंड वाटर को मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद जो मेंशन कह रहा है क्वेश्चन में करने के लिए कि कितना लीटर इसमें पानी मिला दिया जाए, तो पानी नीचे ना है, पानी में मैंने यहाँ पर 1 लीटर मैंने मिला दिया जिससे कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो आप यहाँ पर कर दीजिए 2 और यहाँ पर कर दीजिए 3 हो जाता है। सिंपल, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा यह कहता है। अगर हमसे यह बोलता कि कितना लीटर मिल्क मिला दिया जाए तो हम यहाँ पर मिल्क में ऐड करते हैं, कितना लीटर मिल्क निकाल दिया जाए तो मैं यहाँ माइनस करता है। जो भी बोलेगा हम उसके आधार पर काम को करना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों इसको क्रॉस करेंगे हम लोग। मैं आप सभी बच्चों को समझा चुका हूँ, बता चुके हैं आपके बारे में ना। अगर मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ तो कितना आ जाएगा आपका 240 + 2x = कितना आ जाएगा 300, सॉरी 8 3 54, 45 आ जाएगा, 8 54 ये ना बनेगा। तो 2x का जो मान आएगा दोस्तों 45 - 240 कितना बनेगा 300। तो x मान कितना आ जाएगा 150। x माने क्या थे हम लोग दोस्तों पानी, x माने क्या थे हम लोग पानी, मतलब 150 लीटर अगर पानी उसमें ऐड करते हैं मिश्रण में तो वह रेशियो कितना हो जाता है 2:3। तो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यह था। मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे अभी तक। मिल्क एंड वाटर को मैंने अलग अलग मेंशन किया, मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब मिल्क में हमें ऐड करना था नहीं, वाटर में ऐड करना था, तो वाटर में मैंने ऐड कर दिया कितना x लीटर। अब मिलाने के बाद कितना हो गया 2:3। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने, तो वहां से x मान कितना आ गया 150 लीटर। यह एक तरीका था। इसके बाद एक सेकंड तरीका देखो, आपको 2 3 4 तरीका बताया जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप उसको फॉलो करो जिससे आपको लगता है कि हम जल्दी कर पा रहे होंगे, है ना। एक तरीका, एक नेक्स्ट तरीका देखिएगा यहाँ पर। ऐसे प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करने के लिए
हम लोग क्या करेंगे और आसानी से काम को करने के लिए ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मिल्क एंड वाटर को अलग अलग कर लो, रेशियोस जो दिया हुआ है उस आधार पर आपको मिल्क एंड वाटर की जो क्वांटिटी को आपको सबसे पहले क्या करनी चाहिए, अलग अलग कर लेनी चाहिए। अगर जैसे ही अलग अलग कर लेते हो आप, तो आप देख पा रहे होंगे 180 और यहाँ पर 120 इन आ रहा होगा, 180 और 120 आ रहा होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं आप, यहाँ पर आप लिख दो मिल्क और यहाँ पर कर दो आप वाटर, मिल्क एंड वाटर। और पता है क्या कीजिए, इसके बाद ये मिल्क और वाटर को पकड़ने के बाद लास्ट वाला रेशियो जो कह रहा है, लास्ट वाला रेशियो क्या दिया हुआ है, तो पानी मिलाने के बाद नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। बस इसको लिख दीजिएगा, 2:3 हो जाता है। अब ये ध्यान दो बाबू आप लोग कि हमने मिलाया है क्या, पानी। तो पानी मिलाए होंगे तो पानी की मात्रा मैंने प्रभाव पड़नी चाहिए थी। मिल्क मेरा शुरू से लेके अभी तक वही रहा होगा, बोलिए हाँ है ना। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, या कल मैंने बताया था कि मान लीजिए 80 लीटर का मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। इसमें मान लीजिए मिल्क है और यह वाटर है, 60 अगर मिल्क है और 20 क्या वाटर है। अगर इसमें हम 20 लीटर पानी मिला दिए तो सिर्फ पानी न बढ़ेगा 40, बाकी मिल्क तो मिल्क 60 ही न रहेगा, आपको रहेगा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहाँ पर मिलाया है पानी, तो पानी की मात्रा में प्रभाव पड़नी चाहिए थी, मिल्क की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए थे। तो मिल्क पहले कितना था हमारे पास, मिल्क हमारे पास कितना था 180 लीटर, इसका मतलब अभी भी 180 ही होगा। तो 2 का मान 180 लीटर, यह कर दीजिए, हाँ है ना। अब बताना कि 2 यूनिट का मान अगर 180 तो 1 का मान कितना 90, यानी 90 गुना है कि नहीं है। यह 2 कलम का दाम 180 तो 1 कलम का दाम 90 से आप यहाँ गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। यानी कि पहले हमारे पास वाटर था कितना 120 लीटर, अब हमारे पास कितना हो गया 220 लीटर। यानी कि हमने मिलाया होगा कितना इसमें 120 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 150 लीटर, और 150 लीटर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई मेरी बात। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप घर से, मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले क्लास में कि घर से जब निकले तो आपको पता है कि आपके पर्स में 10 रुपया है, कितना पैसा 10 रुपया था, लेकिन घर से निकलने के क्रम में मम्मी आपकी कुछ पैसा उसमें ऐड कर देती हैं, डाल देती हैं, है ना। और आपको जब ऑटो वाले को देना होता है तब आप वहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, तो आपके पास कितना निकल जाता है 17 रुपया। आपके पास था कितना पहले से 10, निकल कितना गया 17। इसका मतलब यह हुआ कि मम्मी आपकी उसमें कितना पैसा दी होंगी 7 रुपया दी होंगी। उसी प्रकार से हमें यह पता है कि हमारे पास पहले कितना था 120 लीटर, लेकिन मिलाने के बाद कितना हो गया 220 लीटर। इसका मतलब यह हुआ कि मिलाया कितना क्या होगा 270 माइनस 120 यानी कितना आ जाएगा 150 लीटर। दैट इज राइट आंसर। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हाँ या ना। यह हुआ हमारा सेकंड तरीका। एक रेशियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैक्सिमम चीज़ों पर रेशियो का 90% क्वेश्चंस को ये अकेले सॉल्व करेगा। ये रेशियो मैं आपको जो बताने वाला हूं, वो भी खासकर मिक्सचर वाले प्रश्न के लिए। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें कुछ भी कभी भी दिया रहे तो आप सब के सब आप काम कर पा रहे होंगे, यहाँ पर इसको लिखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ये मैं जो बताने जा रहा हूँ जो तरीका दोस्तों, ये थर्ड तरीका होगा, थर्ड रूल। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले मिल्क लिख दो आप, ये मिल्क हो गया और ये हो गया आपका वाटर, ये मिल्क एंड वाटर। ये हो गया NaCl दोस्तों, और ये हो गया रिजल्टेंट। NaCl में क्या कहेगा कि जो शुरुआत में रेशियो कितना दिया था 3:2, आप यहाँ पर कर दो 3:2 का कर दीजिए। यहाँ पर कितना है आपका 2:3, मिलाने के बाद 2:3, यहाँ पर आप 2:3 कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों ध्यान सुनो आप, मिल्क का रेशियो और वाटर का रेशियो 3:2 हो गया शुरुआत में, अब कितना हो गया 2:3। तो हमें यह पता है कि मिलाया गया है इसमें क्या, पानी मिलाया गया है। हमने पानी मिलाने की बात कर रहा कि कितना लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया जाए। तो पानी अगर ऐड करेंगे तो मिल्क मेरा शुरुआत से और अंत तक सेम रहेगा। तो जो कांस्टेंट रहेगा ना बाबू, सिर्फ उसको पकड़ो, कांस्टेंट हमको पकड़ने का प्रयास करो। तो कांस्टेंट है कौन सा, 3 और 2। हमने जब पानी मिलाया ही नहीं, मिल्क मिलाया ही नहीं, तो मिल्क में कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए था।
तो आप इसको क्या कर लो, बराबर कर लो। कैसे बराबर करेंगे, 2 यहाँ है, 2 से आप यहाँ गुना करो, 3 यहाँ है, 3 से आप यहाँ गुना करो। क्या आपने नहीं समझ पा रहे हैं? अगर 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3 से आप यहाँ करना पड़ेगा, 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। दोस्तों यह कितना हो जाएगा 6 एंड यह हो जाएगा 4, यह कितना हो जाएगा 6 और यह कितना हो जाएगा 9। आप नोट कर लीजिए। देखो पहले था कितना मिल्क 6, अभी भी कितना है 6, लेकिन पहले वाटर था कितना 4, अब कितना हो गया 9, तो बढ़ा कितना 5। यही 5 यूनिट का मान तो चाहिए बाबू, यही 5 यूनिट का मान मुझे चाहिए था। ठीक है, अब आपको या तो शुरुआत वाला रेशियो दिया होगा या लास्ट में दिया होगा या यह दिया है, यही 3 में से कुछ भी दिया रहेगा, सबके सब वैल्यू आप निकाल पा रहे होंगे। सपोज आपको यह कहा गया कि 300 लीटर शुरुआत में था, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 6 4 कितना हो गया 10, और यह 10 यूनिट का जो मान है दोस्तों वह कितना है 300 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 लीटर, हाँ या ना। तो हमसे पूछा कितना 5 यूनिट, तो 5 गुने कर दो कितना 30, कितना आ जाएगा 150 लीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? ये हम लोग देखें तीसरा तरीका, शायद क्वेश्चन एक ही है लेकिन तरीके बदल रहे हैं। हम चाहते हैं कि एग्जाम हॉल में एक तरीका रट के मत जाओ, आपके पास इतना सारा तरीका होना चाहिए कि आप आराम से क्वेश्चन पर कोई भी तरीका लगाएंगे। आप ऐसा मत करना कि हम ये तरीका बना के देख लिए, अगला से बना के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में ना, ये चेक मत करने लगना, आप बनाओ और सीधे आगे बढ़ना। आगे देखिए नेक्स्ट में, तो ये तो हम लोग का थर्ड। एक और तरीका मैंने दिया था शायद आपको, 4th तरीका, ये शायद याद होगा आप लोगों को, याद है सबको? वेरी गुड, अच्छे से कर लो, फिर हम टेस्ट लेंगे, फिर मालूम चलेगा कितना अच्छे से याद है आप लोगों को, है ना। हिमांशु कुमार, हाँ वेरी गुड। आप बोलते रहो हल्का फुल्का ना, आप बोलते रहो बीच बीच में, अच्छा लगता है क्या। देखिए आगे देखिएगा यहाँ पर, हाँ अगर मैं आप बात करता हूँ यहाँ पर, एक तरीका मैंने और दिया था आपको कि मान लीजिए कि 80 लीटर का यह क्वांटिटी है दोस्तों, और इसमें हमने दिया मिल्क और यहाँ कर दिया वाटर, यह कर दिया। अगर यहाँ पर 60 है और यह 20 है, सपोज मैंने ये बताया, इसमें 20 ऐड कर दिया तो ये 40 हो गया। कुल क्वांटिटी कितना, यह मान लीजिए मिल्क था 60 तो 60 ही हो गया। अब देखो क्वांटिटी कुल कितनी थी 80, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हमने मिलाया सिर्फ पानी, पानी मिलाने की वजह से पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ कुल क्वांटिटी जो था पहले से उसमें भी बदलाव आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो कोई भी चीज़ मिलाते हैं हम लोग तो 2 जगह बदलता है, एक वह चीज़ जो आप मिलाते हैं, दूसरा कुल क्वांटिटी पर असर पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जैसे मान लीजिए मेरे क्लास